सॉल्व करने वाले हैं परसेंटेज, और सभी के सभी प्रश्न जो हैं एसएससी जीडी 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। टॉप 10 सेलेक्टेड प्रश्न इसमें लिए गए हैं। सभी प्रश्नों को हम बहुत ही सरलता से सॉल्व करना सीखेंगे सिंपल ट्रिक से। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। पहला प्रश्न लिया गया, श्रीमती आयशा साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर पर 1000 रुपये उधार लेती हैं। 4 वर्ष बाद ऋण चुकता करने के लिए उसे कितना भुगतान करना होगा। यानी कि हमें यहाँ पर बताना है मिश्र धन। देखिए मिश्र धन में हमारा जो भी अमाउंट होता है साथ ही साथ उसमें ब्याज भी जुड़ा होता है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है 1000 रुपये उधार लिए गए थे, दर लगाई गई थी 5% की, 4 वर्ष बाद ठीक है ऋण चुकता करना है, तो हमें कितना टोटल रुपए चुकाने पड़ेंगे। तो बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए इसका बेसिक सा फार्मूला तो वैसे भी आप लोगों को पता है होता है। देखिए SI यानी सिंपल इंटरेस्ट, PRT अपॉन में कितना होगा 100। P मतलब प्रिंसिपल, R मतलब रेट और T मीन्स समय, अपॉन 100 होता है। ये फार्मूला होता है, लेकिन हम इसे बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर जैसा कि देख रहे हैं, यहाँ पर रेट कितनी दी गई है, 5% की रेट दे रखी है, यानी दर कितनी है 5% की। ये वार्षिक दर है, ठीक है, 1 साल की है। और साधारण ब्याज जो भी लगता है हर साल वो समान होता है। तो 4 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, तो 1 साल का कितना है 5, और 4 साल का चाहिए तो 5 को हम 4 से गुणा कर देंगे, तो 5 चौके कितना हो गया 20%। यानी 4 साल में हमें ब्याज कितना देना पड़ेगा, टोटल 20% देना पड़ेगा टोटल। अब हमें 4 साल के बाद कितना हमें चुकाना है, तो ध्यान रखिएगा जो भी अमाउंट होता है वो 100% के बराबर होता है। यहाँ पर हमारा 20% का उस पर ब्याज लगेगा, यानी कि 1000 रुपये पर, ठीक है। अब हमें वैल्यू निकालनी है 120% की, तो 120 बटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब 0 से 0 काट देंगे, 1 0 से 1 0 यहाँ पर काट देंगे। अब 12 से 100 का गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 1200। तो कुल मिलाकर 4 वर्ष बाद अब उसे कितना चुकाना पड़ेगा, तो आप देखेंगे 1200 रुपये चुकाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर ब्याज कितने का पड़ रहा है, तो पहले अमाउंट आप देख रहे हैं 1000 रुपये थे, अब यहाँ पर 1200 रुपये देने पड़ रहे हैं, यानी 200 रुपये का ब्याज पड़ा 4 साल में, ठीक है। तो इस तरह से हमने निकाल लिया, ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लिया गया, यदि संगीता साधारण ब्याज की 4.5% वार्षिक दर पर 37,000 रुपये जमा करती है तो उसे 2 वर्ष बाद कितनी राशि प्राप्त होगी। अब देखिए यहाँ पर भी हमें मिश्रधन बताना है। यहाँ पर रेट यानी कि दर बताई गई कितनी 4.5% बताई गई, ये भी वार्षिक दर है, ठीक है। अब 2 वर्ष बाद बोला गया, 2 वर्ष बाद यानी 2 साल में दर कितनी हो जाएगी, तो 2 से इसे गुणा करेंगे, 9% यहाँ पर दर आ जाएगी। कितनी 9% का हमें ब्याज देना पड़ेगा 2 वर्ष में, क्योंकि 1 साल का 4.5 था, 2 से गुणा करेंगे 9% पूरा निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा अमाउंट हमारी टोटल यहाँ पर दी गई है 37,000 रुपये, इस पर हमें 9% का ब्याज देना है, साथ ही साथ हमें मिश्रधन निकालना है, यानी कि हमें अब 109% का मान निकाल लेना है। तो यहाँ पर 37,000 हो गया, ठीक है। इसका अगर हम 109% मान निकाल लें, वो करेक्ट हमारा निकल आएगा 2 वर्ष में, ठीक है। तो इसमें जो 900 से ज़्यादा लिखा हुआ है ऊपर, ठीक है, तो यानी मिश्रधन अगर परसेंट में देखें तो 109% बनता है, इसीलिए हमने इसका 109% निकाल लिया। 2 साल का हमें इसमें ब्याज प्लस मूलधन दोनों साथ में निकल आएगा, यानी हमारा मिश्रधन यहाँ पर निकल आएगा। तो सीधा हम इनका गुणा कर लेते हैं। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 2 0 से 2 0 कट गया, तो यहाँ पर बचा है कितना 370, गुणे में कितना है यहाँ पर 109 दिया गया है। यहाँ पर 370 और 109 का गुणा करेंगे। इस तरह से अगर हम गुणा करते हैं तो बहुत ही समय ज़्यादा लग जाएगा और हमारा आंसर बहुत ही ज़्यादा लंबा समय ले लेगा। आप लोगों को यहाँ पर ऑप्शन से भी देख लेना है, और सीधा जब इनका गुणा करेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा 40,330 मिल जाएगा, ठीक है। 370 और 109 का गुणा करेंगे तो आपको आंसर ऑप्शन सी यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न लिया गया, देखिए यहाँ पर दिया गया 3,680 की राशि 6 वर्षों के लिए 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है, परिपक्वता पर दे कुल राशि क्या होगी। यानी हमें यहाँ पर मिश्रधन बताना है। देखिए क्वेश्चन का यहाँ पर अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, कभी दशमलव में यहाँ पर दर पूछ ली जाती है, कभी होल नंबर में दी जाती है। तो इस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसीलिए हमने हर तरह से प्रश्न इसमें शामिल किए हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर दर जो दी गई है यानी रेट वो दी गई है 12.5%, ये आपकी वार्षिक दर है, ठीक है।
1 साल की है तो 6 वर्ष में कितनी हो जाएगी, तो 6 वर्ष में कितनी ब्याज बनेगा हमारा, ठीक है। तो दर हमारी 6 वर्ष की कितनी हो जाएगी, तो 6 से यहाँ पर गुणा कर देंगे। तो 6 से जब गुणा कर देंगे तो 6 पंचे 30 हो जाएगा, बचेगा 3 और 6 दूनी 12, 3 15 हो जाएगा, बचेगा कितना 1, 6 कम 6 1 हो जाएगा 7, ठीक है। तो 0.1 के बाद लगेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद यहाँ 5 है तो 0.1 के बाद लगेगा, फिर 0 कट जाएगा। तो यहाँ पर कुल मिलाकर 75% यहाँ पर दर हो जाएगी 6 वर्ष की, ठीक है। 6 वर्ष की दर कितनी हो गई, 75%। अगर हम इसका 175% मान निकाल लें तो वो हमारा मिश्र धन निकल आएगा। देखिए 100% पर हमारा जो मूलधन होता है, अब इसमें दर यानी ब्याज हमको कितना देना पड़ेगा, कुल मिलाकर यहाँ पर 75 देना पड़ेगा, 75%। तो कुल हमारा मिश्र धन कितना बन रहा है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कितना 175% बन रहा है ये मिश्र धन, ठीक है। तो अब हम इसका 175% निकाल लेंगे। तो देखिए इसका 175% आप इस तरह से निकाल पाएंगे, 175 बटा कितना हो जाएगा 100। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए 25 से काटेंगे, 25 चौका कितना हो जाता है 100 हो जाएगा। अब 25 सत्ते आपका 175 आ जाएगा। 4 से अब इसे काट सकते हैं, 4 कम 4 कट जाएगा, 4 नाम यहाँ पे 36 लग जाएगा और 4 दूनी 8 और 1 0 लग जाएगा, ठीक है। अब 7 से यहाँ पर गुणा करेंगे, 7 0 में 0 हो जाएगा, 7 दूनी 14 के 4 हो जाएगा, बचेगा 1 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। और 7 9 63 1 हो जाएगा कितना 64 हो जाएगा। तो 6440 हमारा राइट आंसर यहाँ पर निकल आएगा। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया 750 रुपये की निवेशित राशि पर 3 महीने का ब्याज 18 रुपये है, प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर क्या है। तो हमें यहाँ पर दर बतानी ही क्या है। पहली बात यहाँ पर देखेंगे हमारा जो मूलधन दिया गया है वो 750 रुपये यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर जो समय है वो दे रखा है समय 3 महीने का, कितने का 3 माह का समय दिया गया है। इसे हमें वर्ष में कन्वर्ट करना है। तो वर्ष में देखिए 1 वर्ष में महीने कितने होते हैं 12, तो इसलिए हम 12 से इसे भाग दे देंगे, ठीक है। तो 3 कम 3 कट जाएगा, 3 चौके 12। तो यहाँ पर कुल मिलाकर देखा जाए तो 1/4 वर्ष यहाँ पर हमने समय में बना लिया, ठीक है। 1/4 ये समय हमारा बन गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ब्याज दे रखा है, एसआई कितना दे रखा है यहाँ पर, तो आप बताएंगे 18। तो सिंपल सा फार्मूला लगा देते हैं, उसी में हम वैल्यू रख देते हैं, P इंटू आर इंटू टी अपॉन कितना हो जाएगा, तो आप देखेंगे 100 हो जाएगा। एसआई हमारा कितना दिया गया है 18 दिया गया है। मूलधन हमारा कितना दे रखा है 750 दे रखा है। रेट हमको पता करनी है और यहाँ पे समय दे रखा है 1/4 दे रखा है, ठीक है। और अपॉन में नीचे दिया गया था 100 ये फॉर्मूले का। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। 25 चौका हो जाता है कितना 100 हो जाएगा। अब 25 तियाँ हो जाता है यहाँ पर 75 हो जाता है, ठीक है। 25 तियाँ 75। अब देखिए आर, अब इस साइड की जितनी भी नीचे की वैल्यू सब ऊपर चली जाएंगी, ऊपर वाली नीचे। तो यहाँ पर 18 गुणे कितना 4 चौके कितना हो जाएगा यहाँ पर 16 हो जाएगा। अपॉन ऊपर कितना था यहाँ पर 30 था, नीचे हो गया। इस साइड में केवल आर बचा हुआ है यहाँ पर। अब इसे हम काट देंगे, 3 कम 3 कट जाएगा 0 और 3 छक्का 18, 16 छक्का कितना हो गया, तो आप बताएंगे यहाँ पर 96 हो गया। बराबर में कितना इस साइड में था आर और पॉन में नीचे कितना था यहाँ पर 10। अब देखिए यहाँ पर 10 है नीचे, 10 से जब इसे भाग देंगे तो आर बराबर निकल के आ जाएगा कितना 9.6 निकल आएगा, 9.6% निकल आएगा। तो इस तरीके से रेट इसका कितना हो जाएगा, यानी दर कितनी हो जाएगी, तो आप बताएंगे यहाँ पर कितना, तो आप यहाँ पर निकालेंगे 9.6%। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, देखिए 7,500 रुपये की एक राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 8 वर्ष में 11,700 रुपये हो जाती है, प्रतिवर्ष ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर दर बतानी ही क्या होगी। देखिए स्टार्टिंग में यहाँ पर रुपये लिए गए 7,500, 8 साल के बाद वो कितने हो जाते हैं 11,700 रुपये हो जाते हैं, ठीक है। कितने साल में 8 वर्ष में। अब ध्यान से देखिएगा 8 वर्ष में। अब इन रुपये इसमें यानी स्टार्टिंग में मूलधन में और लास्ट में हमारा यहाँ पर है मिश्र धन, इन दोनों में अंतर कितने का आ रहा है, तो अंतर देखेंगे यहाँ पर 4200 का आ रहा है। डिफरेंस कितने का आ रहा है 4200 का। मूलधन हमारा 7,500 था, ब्याज हमारा यहाँ पर कितना बन रहा है 4200। इन दोनों को जोड़ेंगे तो अमाउंट हमारा बन रहा है कितना 11,700। ये 8 वर्ष का यहाँ पर ब्याज दिया गया है। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, तो देखिए
1 वर्ष का ब्याज निकालने के लिए तो टोटल ब्याज जो दिया गया यहाँ पर है 4200, उसको 8 वर्ष से गुणा कर दें, सॉरी भाग दे देंगे, कितने से, 8 से। जब 8 से भाग देंगे तो 8 कम 8 लग जाएगा और 8 पंचे यहाँ पर 40 लगेगा, 8 दूनी 16 लग जाएगा, 8 दूनी 16 लग जाएगा और 8 पंचे 40, यानी 1 वर्ष का ब्याज कितना आ गया, तो आप देखेंगे 525 आ गया। ठीक है, अब हमें दर बतानी है, तो दर है कितनी, तो दर प्रतिशत निकालने के लिए हमें सबसे पहले ब्याज पता होना चाहिए। 1 साल का ब्याज कितना है, 525 निकल के आ गया है। किस पर निकलता है ब्याज, मूलधन पर, तो मूलधन हमारा 7500 दिया गया है, प्रतिशत यानी 100 से यहाँ पर गुणा कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 25 तियाँ 75 लग जाएगा। अब 25 दूनी यहाँ पर 50 लगेगा, 25 से कम 25 लगेगा, 3 कम 3 कट जाएगा और 3 सत्ते 21, यानी दर हमारी कितनी निकल के आ गई है, 7% निकल के आ गई है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बस यहाँ पर ट्रिकी के माध्यम से आप इसे सॉल्व कर सकते थे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत ही कम समय के अंदर। देखिए जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी फास्ट आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। अगला प्रश्न लिया गया, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 25,000 रुपये की राशि 4 साल में 31,500 रुपये हो जाती है, ब्याज दर क्या है। देखिए स्टार्टिंग में यानी मूलधन हमारा कितना दिया गया, यहाँ पर 25,000 रुपये दिया गया, बोला गया है 4 साल में, यानी 4 साल के बाद वो अमाउंट कितने का हो जाता है, 31,500 का हो जाता है। ठीक है, अब इन दोनों में हम अंतर देखेंगे कितने का आ रहा है। स्टार्टिंग में 25,000 था और 4 साल बाद कितना हो गया, 31,000। तो यहाँ पर अगर अंतर देखें तो 6,500 का अंतर आ रहा है। कितने का आ रहा है, 6,500 का। कितने साल का के बाद, तो आप देखेंगे यहाँ पर 4 साल यानी 4 वर्ष देखेंगे। ठीक है, 4 वर्ष में 6,500 रुपये का यहाँ पर ब्याज मिल रहा है। तो 1 वर्ष का हम ब्याज निकाल सकते हैं, कितना होगा। 1 वर्ष का ब्याज निकालने के लिए टोटल ब्याज जो दिया गया है यहाँ पर निकल के आया है, 4 से हम यहाँ पर भाग दे देंगे। 4 से काटेंगे, 4 कम 4 कटेगा, 4 कम 4 कटेगा, 4 छंग 24 कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, तो यानी 1,625 रुपये ये 1 साल का हमारा ब्याज निकल के आएगा। दर निकालने के लिए दर प्रतिशत हम कैसे निकालेंगे, ब्याज हमारा कितना है यहाँ पर 1,625 दिया गया है, मूलधन हमारा कितना दिया गया है, 25,000 दिया गया है मूलधन। ठीक है, 100 से यहाँ पर इनका गुणा कर देंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर निकल आएगा। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर कट जाएगा। ठीक है, 25 से कम 25 कटेगा और 1 जीरो बचा था, यानी कि नीचे हमारा 10 बचा है। अब 25 छक्का लगाएंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। 25 छक्का कितना, 150, 162 से 150 जाएगा तो यहाँ पर 125 बचेगा। ठीक है, तो फिर 25 पंजे लग जाएगा, यानी 65 बार में कटेगा। 10 नीचे दिया गया है, अब 10 से जब यहाँ पर 65 को भाग देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 6.5 मिल जाएगा। कितना, 6.5%। तो दर निकल के आ गई कितनी है, 6.5%, यानी ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, 3 महीने के लिए निवेशित किए गए 875 रुपये से ब्याज के रूप में 21 रुपये प्राप्त होते हैं, प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर जो भी समय दिया गया है वो 3 माह दिया गया है। कितना, 3 माह। 3 माह का मतलब यानी वर्ष में अगर चेंज करें तो 3 बटा हम कितना लिख सकते हैं, 12, क्योंकि एक वर्ष में 12 माह होते हैं। 3 कम 3 कटेगा, 3 चौके 12, यानी कि 1/4 वर्ष हो जाएगा। यहाँ पर कितना, 1/4 वर्ष समय हो जाएगा। तो सिंपल सा एसआई का फॉर्मूला है, हम उसी में वैल्यू रख देते हैं, हमारा आंसर निकल आएगा। तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन कितना हो जाएगा, 100। अब देखिए यहाँ पर एसआई दिया गया, यानी सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज दे रखा है, कितना है, 21 है, तो 21 यहाँ पर लिख देंगे। मूलधन हमारा दिया गया कितना है, 875 दिया गया है। ठीक है, और यहाँ बोला गया है प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर बताने, तो दर हमें नहीं पता तो आर को ऐसे लिख देंगे। टी यानी कि समय हमारा कितना निकल के आया था, 1/4, तो 1/4 यहाँ पर रख देंगे। अपॉन में कितना रह जाएगा, 100 रह जाएगा। ठीक है, बस अब इसे सॉल्व कर देंगे हम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर डायरेक्टली हम आर और बाकी सभी संख्याओं को इधर हम भेज देते हैं, तो आर बराबर अब लिख सकते हैं। देखिए अब नीचे की सभी संख्या यहाँ पर गुणा कर जाएंगी तो इस साइड में आ जाएंगे, यानी 21 गुणा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और गुणे में कितना रहेगा, 4, और ऊपर वाली सभी संख्या हमारी नीचे आ जाएंगी। तो ऊपर संख्या कितनी है, 875 केवल यहाँ पर संख्या दी गई है। अब इसे हम यहाँ पर
सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर 7 से संख्या अगर कट रही है तो हम काट देते हैं, तो 7 से संख्या कट रही है तो 7 तियाँ यहाँ पर कितना होता है 21, 7 एकम 7 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 7 पच्चे 35 हो जाएगा, तो 7 से संख्या कट गई। अब देखिए 25 से संख्या कट रही है तो हम डायरेक्ट 25 से काट देंगे। 25 पंजे होता है कितना, तो आप बताएंगे 25 पंजे 125 होता है, और 25 चौका हो जाता है कितना 100 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस तरह से संख्या हमारी बन गई। अब इन सभी का हम कर लेंगे यहाँ पर गुणा। 4 चौके 16 और 16 कितना हो गया 48 हो गया, तो ऊपर कितना हो गया 48 और नीचे हमारा कितना था 5। 5 से हम यहाँ पर इसे भाग दे देंगे। ठीक है, 5 नवा 45 हो जाएगा और 5 छक्का 30 हो जाएगा। 5 से जब 48 को भाग देंगे 9.6% हमें यहाँ पर आंसर मिलेगा। यानी हमारा रेट यानी दर हमारी कितनी है 9.6%। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 ये फॉर्मूला लगाने वाले हैं। यदि 1 रुपये पर 60 वर्षों में 9 रुपये का ब्याज प्राप्त होता है, तो देखिए 1 रुपये पर 60 वर्षों में 9 रुपये का ब्याज प्राप्त होता है, तो दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सिंपल सा ये फॉर्मूला यूज करेंगे, इसी से हमारा आंसर निकल आएगा। 1 रुपया यानी हमारी मूलधन दिया गया है और ब्याज यहाँ पर कितना दे रखा है 9 रुपया, तो ब्याज हमारा कितना है 9, यानी एसआई सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है 9 रुपया। मूलधन हमारा कितना है 1 रुपया, तो 1 लिख देंगे। दर निकालने को बोला गया है तो रेट हम निकालेंगे तो आर को आर ही रखेंगे। टी यानी कि समय कितना दे रखा है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 60 दे रखा है, अपॉन में तो 100 होता ही होता है। ठीक है, अब इसे यहाँ पर हम सभी को भेज देंगे, आर को यहीं पर हम रखेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे 100 जो इसके साथ गुणा कर जाएगा, 9 गुणे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ऊपर वाली सभी संख्या नीचे आ जाती हैं, यानी यहाँ पर 60 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे हम यहाँ पर काट देते हैं। 1 0 से 1 0 काटेंगे, 3 तियाँ 9 हो जाएगा, 3 दूना कितना हो जाएगा 6 और 2 कम 2 कटेगा, 2 पंचे यहाँ पर 10, 5 तियाँ कितना हो जाएगा, तो आप देखेंगे 15। तो इस तरह से पता चल गया हमें रेट यहाँ पर कितनी है यानी दर कितना है, तो आप बताएंगे 15%। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, विनीत ने 4,860 रुपये का निवेश किया और 2 साल बाद 5,832 रुपये की राशि प्राप्त की। यदि उसने साधारण ब्याज में निवेश किया है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो हमें ब्याज की दर बतानी। देखिए सीधी बात, पहला यहाँ पर अमाउंट जो दिया गया है 4,860 रुपये ये मूलधन है। अब बोला गया है यहाँ पर कितने वर्ष के बाद, 2 साल बाद। 2 साल बाद यह अमाउंट हो जाता है 5,832 रुपये हो जाता है। कितने वर्ष बाद, तो देखेंगे 2 वर्ष बाद जो है ये 5,832 रुपये हो जाता है। ठीक है, अब 2 वर्ष में ब्याज कितना मिला है तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। दोनों का अंतर अगर देखें तो हमें अंतर दिख रहा है 972 रुपये का मिल रहा है। अंतर कितने का मिल रहा है 972 रुपये का, यानी 972 रुपये 2 वर्ष में ये ब्याज मिला है। तो 1 वर्ष का ब्याज हम यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। 1 वर्ष का ब्याज निकालने के लिए यानी टोटल ब्याज को हम 2 से भाग दे देंगे। 2 कम 2 कट जाएगा, 2 चौके 8 लग जाएगा, 2 अठे 16 और 2 छंग 12। तो इस तरह से 486 यहाँ पर हमारा 1 साल का ब्याज निकल के आएगा। 1 साल का ब्याज कितना है 486 रुपया है। और यहाँ पर बोला गया तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। दर हमें बतानी थी तो दर प्रतिशत हम निकाल सकते हैं। तो ब्याज है कितना, वो है 486 रुपया ब्याज दिया गया है। ठीक है, मूलधन पर निकलता है। मूलधन हमारा कितना है 4,886 यहाँ पर दिया गया है। 100 से यहाँ पर गुणा कर देंगे। अब देखिए 1 0 से 1 0 काट देंगे। 486 यहाँ पर दिया एक बार, 486 यहाँ पर एक बार में कट जाएगा। ठीक है, तो 10% यहाँ पर जो निकल के आया है ये इसकी दर है। कितनी निकल के आ गई है दर, तो आप बताएंगे 10% की। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन सी, दर हमारी 10%। अगला प्रश्न पूछा गया, कितने वर्ष में 1,800 रुपये की धनराशि पर 5% ब्याज की दर से 390 का साधारण ब्याज प्राप्त होगा। बहुत ही सिंपल सा हम क्वेश्चन हमने ये लिया है और इसे सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। अब देखिए बोला गया है यहाँ पर मूलधन कितना है 1,800 रुपये है। ठीक है, 5% यहाँ पे दर दे रखी है। 390 रुपये का साधारण ब्याज दे रखा है। 390 का साधारण ब्याज प्राप्त होगा।
ठीक है। तो साधारण ब्याज कितना है, 390 है। देखिए यहाँ पर रुपए कितने दे रखे हैं, 1800, दर कितनी दे रखी, 5, समय निकालना है तो समय को ऐसे रखेंगे, अपॉन में हमारा कितना रहेगा, 18 ही रहे, 100 रहेगा। अब टी बराबर यहाँ पर रोक लेंगे, बाकी संख्याओं को इधर भेज देंगे, तो 300 कितना हो गया यहाँ पर 90, गुणे में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा 1800 यहाँ पर, और इंटू यानी 5, यानी ऊपर वाली सभी संख्याएं नीचे आ गई हैं। ठीक है, ऐसे हमने लिख, इसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो हम काट देंगे यहाँ पर। ठीक है, और 3 छाक 18 लग जाएगा, 3 एकम 3, 3 तियां 9, और 1 यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने काट दिया। अब ये 5 से संख्या कट रही है, इसे हम 5 से भी काट देते हैं, 5 एकम 5 लग जाएगा, और यहाँ पर 5 दूना 10 और 5 छक्का 30 लग जाएगा। और 2 से काटेंगे, 2 तियां 6 लग जाएगा, और 2 एकम 2 और 2 तियां 6, तो ऊपर बचा है कितना, यहाँ पर देखेंगे 13, और नीचे बचा है 3। अब देखिए यहाँ पर समय हमें निकालना, तो 3 से इसे भाग देना पड़ेगा, 3 चौके 12 लग जाएगा, 3 चौके 12 लग जाएगा। अब प्लस यहाँ पर बचेगा कितना, देखेंगे 3 चौके 12 बचेगा 1 बटा यहाँ पर 3। ठीक है, तो देखिए 4 तो यहाँ पर 1 वर्ष हो जाएंगे, 4 वर्ष है, कंप्लीट होल नंबर है। अब 1 बटा 3 यहाँ पर समय दिया गया, 1 वर्ष में महीने कितने होते हैं, 12, तो 12 से यहाँ पर गुणा करेंगे, 3 एकम 3, 3 चौके 12, तो यहाँ पर 4 वर्ष 4 महीने कितना हो जाएगा, 4 वर्ष 4 महीने। तो यहाँ पर ये राइट आंसर निकल आए। करते हैं, शुरू से लगाकर अंत तक आप लोग देखा करें, जितने भी प्रश्न हैं सभी के सभी सिलेक्टेड होते हैं और PYQ क्वेश्चन पर आधारित प्रश्न लिए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, सारे प्रश्न अटेंड करने हैं। पहला प्रश्न लिया गया 450 का 78% होगा। आप किस तरीके से इसे फास्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, वो भी तरीका सीखते हैं, साथ ही साथ यह भी देखते हैं किस तरीके से आजकल के पैटर्न पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो 450 का बोला गया 78%, तो इसलिए यहाँ पर 78 बटा कितना लिखेंगे, 100 लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लिख लेंगे। उसके बाद हम यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो को काट देंगे। यहाँ पर 5 से संख्या कट रही है, 5 नवा 10 हो जाएगा, और 5 दूना 10 हो जाएगा। 2 से यहाँ पर 78 को काट देंगे, 2 कम 2 कट जाएगा, 2 तियां 6 और 2 नाम 18। तो इस तरह से देखा जाए, यहाँ पर 9 बचा, यहाँ पर 39 बचा है। 9 नवा 81 का 1 होगा, यहाँ पर 8 बचेगा, 9 तियां 27, तो 27 में हम 8 को जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा कितना, 35 मिल जाएगा, यानी 351 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया 800 के 75% के 120% के 40% का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर बोला गया है 800, तो 800 के यानी के स्थान पे हमें यहाँ पर इंटू रखना है, यानी मल्टीप्लाई का साइन। 75% यानी 75 बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। फिर से क्या आया है, तो यहाँ पर रखेंगे हम मल्टीप्लाई का साइन। अब दिया गया यहाँ पर कितना, 120%, यानी 120 बटा कितना हो जाएगा, 100। फिर से मल्टीप्लाई का साइन रहेगा, 40% यानी 40 बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 20 से काट देंगे डायरेक्ट, तो 20 दूना होता है 40, 20 पंचे हो जाता है 100, 20 छक्का हो जाएगा 120, और 20 पंजे हो जाएगा यहाँ पर 100। 75 को हम 3 से काटेंगे, यानी 25 से, तो 25 तियां होता है 75, और 25 चौके कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, अब 4 से संख्या कट रही है तो काट देंगे, 4 कम 4 कट जाएगा, और 4 दूना कितना कट जाएगा, 8, यहाँ पर हो जाएगा 200। अब 5 से संख्या कट रही है तो 5 से काट देंगे, 5 कम 5 कट जाएगी, और 5 चौके कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 5 कम 5 लगेगा, और 55 40 हो जाएगा। अब सीधी सीधी संख्याएं जो बची हैं उनका हम गुणा कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे 8 तियां कितना हो गया, तो आप बताएंगे यहाँ पर 24, और 6 दूनी कितना हो गया यहाँ पर 12। अब इन दोनों का हम गुणा कर लेंगे, 12 चौक 48 के 8 बचेगा 4, 12 दूनी 24, 24 और 4 कितना हो गया यहाँ पर 28, यानी 288 इसका राइट आंसर आएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया 40 के वर्ग के 40% का चौड़ाई भाग ज्ञात कीजिए। तो बोला गया है 40 के वर्ग के 40% का चौड़ाई नहीं, यहाँ पे चौथाई होगा, था होगा, चौथाई भाग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए 40 के वर्ग यानी 40 का हमें करना है वर्ग करना है, के बोला गया यानी इंटू 40% यानी 40 बटा कितना लिखेंगे 100, फिर लिखा है का चौथाई भाग ज्ञात करें। ठीक है, चौथाई,
तो चौथाई का मतलब 1/4 भाग यहाँ पर होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लें या फिर डायरेक्ट यहाँ से काट सकते हैं। तो 4 कम 4 कट जाएगा और 4 कम 4 कटेगा और एक जीरो था यहाँ पर, ऊपर एक जीरो था, एक नीचे जीरो कट जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा केवल 10 और यहाँ पर है हमारा 4 चौके 16। अब देखिए 40 का वर्ग करते हैं तो कितना मिलेगा, 4 चौके 16 और 2 जीरो लग जाते हैं। तो वर्ग को समाप्त करेंगे तो 1600 मिलेगा और यहाँ पर इंटू में 1/, यहाँ पर 10 बचा हुआ था। एक जीरो से एक जीरो कटेगा तो हमें यहाँ पर फाइनल आंसर में दिखाई पड़ेगा 160। तो इसलिए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर 160 इसका राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न लिया गया, महिमा ने परीक्षा में 175 में से 126 अंक प्राप्त किए, तो महिमा द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए कोई भी परीक्षा हुई है इसमें पूर्णांक होते हैं, तो पूर्णांक यानी यहाँ पर कितना रहा, 175 रहा, यानी टोटल यहाँ पर देखेंगे नंबर कितने प्राप्त करने थे, 175। उसमें से यहाँ पर प्राप्तांक जो दिए गए हैं वो 126 हैं। जितने हम प्राप्त करते हैं ये ऊपर लिखते हैं नंबर। ठीक है, तो टोटल में से हमें कितने मिले हैं, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 175 में से 126 मिले हैं। तो 126 का हमें प्रतिशत निकालना है, इसलिए हम यहाँ पर 100 से गुणा करेंगे। अब इसे हम डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। तो 25 चौका होता है 100 और 25 सत्ते होगा 175। अब इन दोनों का गुणा करेंगे, 4 छंग 24 के 4 होगा, 2 बचेगा, 4 दूनी 8 और 2 10, 1 बचेगा, 4 कम 4 1 5, यानी ऊपर संख्या बची है कितनी, 504 और नीचे संख्या है 7। 7 से जब 504 को भाग देंगे पूर्ण रूप से संख्या कट जाती है, 7 कम 7 और 7 सती 49 होगा, 1 बचेगा और 7 दूनी 14, यानी कि यहाँ पर 72 इसका राइट आंसर आएगा। तो 72% अंक महिमा को प्राप्त हुए। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया, किसी कर्मचारी का वेतन पहले 50% बढ़ जाता है और उसके बाद 44% घट जाता है, उनके वेतन में परिवर्तन का कुल प्रतिशत कितना था। देखिए किसी भी कर्मचारी का वेतन पहले यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है, फिर उसके वेतन में कमी की जा रही है। तो ध्यान रखिएगा ऐसे प्रश्न जो हैं सॉल्व किए जाते हैं प्रतिशत परिवर्तन निकालने के लिए x + y + x × y अपॉन 100 के फार्मूले से। ध्यान रखिएगा बहुत ही सिंपल सा ये शॉर्ट ट्रिक मेथड है, इसी मेथड से हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहले बढ़त की जा रही है तो 50% बढ़ रहे हैं, तो इसे हमें प्लस में रखना है। उसके बाद 44% घट जाता है तो माइनस में हम यहाँ पर 44 रखते हैं। जब घटाया जाता है या कमी की जाती है तो वहाँ पर माइनस लगता है, तो प्लस माइनस है तो एक प्लस में एक माइनस में, इसलिए यहाँ पर आंसर कैसा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब दोनों संख्या यहाँ पर गुणा करते हैं तो 50 गुणा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 44 हो जाएगा, अपॉन में कितना हो जाएगा 100। 50 से जब 44 को माइनस करेंगे तो 6 बचेगा, तो प्लस का 6 बचेगा, क्यों, क्योंकि प्लस वाली संख्या बड़ी है, माइनस वाली इसमें से घट गई है। ठीक है, तो यहाँ से माइनस। अब सीधा सीधा इनका हम गुणा कर लेते हैं, बाद में हम 2 के बाद दशमलव लगा देंगे। देखिए यहाँ पर 0 1 है तो एक 0 लग जाएगा, 5 चौका 20 का 0 हो जाएगा 2, 5 चौका 20 2 22 हो जाएगा। तो इस तरह से ऊपर बना है 2200 और नीचे कितना था 100, तो 2 जीरो यहाँ कट गए, 2 जीरो यहाँ, तो यहाँ पर कितना बचा है, केवल 22 बचा है। माइनस लगा हुआ है यहाँ पर तो माइनस का 22 आ जाएगा, तो माइनस का यहाँ पर कितना मिला हमें 22। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब 6 इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस का हमें कितना मिला 16, तो माइनस ये कमी को दर्शाता है। ठीक है, यानी 16% की कमी हुई है, तो माइनस ये कमी को दर्शाता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर 16% की कमी, यानी ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया, 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1500 रुपये का 4 साल का ब्याज कितना होगा। इसको सिंपल मेथड से ही सॉल्व करेंगे क्योंकि बहुत ही सिंपल तरीके से यह उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में पूछे गए थे। तो इसका फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज बराबर यहाँ पर होगा PRT। P का मतलब होता है मूलधन, R मीन्स होता है यहाँ पर रेट और T मीन्स होता है समय, अपॉन में होता है 100। ठीक है, तो सीधा सीधा फार्मूला हम लगा देते हैं। तो प्रिंसिपल यहाँ पर यानी मूलधन कितना दिया गया 1500, ब्याज कितनी है 8% और यहाँ पे वर्ष कितना यानी समय कितना दिया गया है 4 साल, तो 4 ऊपर रख देंगे, सीधा सीधा 100 रख देंगे। फार्मूले का सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे 15 8 कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा और गुणे में कितना था 4,
तो 12 चौक 48 हो जाएगा और एक जीरो लग जाएगा, यानी 480 इसका राइट आंसर आएगा। तो साधारण ब्याज जो निकलेगा 4 साल का साधारण ब्याज होगा वो 480 रुपया होगा। कितना हो जाएगा? तो आप बताएंगे 480। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। अगला प्रश्न लिया गया 8% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज पर 5 वर्ष हेतु 1800 रुपये का निवेश करने पर कितना ब्याज प्राप्त होगा। देखिए यहाँ पर 1800 रुपये ये निवेश किए जा रहे हैं, 5 वर्ष के लिए ब्याज दर दी गई है 8% की, तो कितना ब्याज हमें 5 वर्ष में मिलेगा ये बताना है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट का सीधा सीधा फार्मूला यहाँ पर यूज होगा। 1800 रुपये हैं, इस पर ब्याज लग रहा है कितना 8% का, समय यहाँ पर लिया जा रहा है 5 वर्ष का, अपॉन में रहेगा फार्मूले का 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, तो सीधा सीधा इनका गुणा करते हैं तो 18 हो जाएगा और 8 पंचे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक है, 18 चौके हो जाएगा 72 और एक जीरो, यानी 720 रुपये यहाँ पर इसका ब्याज बनेगा। 1800 पर 8% का 5 वर्ष में 720 रुपया ब्याज बनेगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा पहला, करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया, देखिए अब जो प्रश्न बचे हुए हैं इनको बहुत ही सावधानी पूर्वक देखिएगा, इसमें बहुत ही सिंपल तरीके से इन्हें सॉल्व करना सीखेंगे। ये चक्रवृद्धि पर आधारित प्रश्न सॉल्व करना सीखेंगे। ये चक्रवृद्धि पर आधारित प्रश्न हैं और ये पूछे जा चुके हैं। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में और एसएससी जीडी इन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके टाइप हमने देखे हैं, इसी तरीके से सभी में पूछे जा रहे हैं। तो कैसे इन्हें सॉल्व यानी सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए 2100 रुपये के निवेश पर प्राप्त की जाने वाली ब्याज की राशि क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर प्रतिशत ब्याज जो हम निकालेंगे, ब्याज प्रतिशत, तो ब्याज प्रतिशत हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो सिंपल तरीका है इसमें x इंटू वाई। देखिए यहाँ पर जो हम फार्मूला यूज करने वाले हैं x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100 के फार्मूले से हम प्रतिशत ब्याज निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पर 10% का ब्याज है और 2 वर्ष के लिए पूछ रहा है। ठीक है, 2 वर्ष के लिए पूछ रहा है, तो यहाँ पर हम इसी फार्मूले का यूज करेंगे और प्रतिशत ब्याज निकालेंगे, उसके बाद इसका हम प्रतिशत निकाल लेंगे कितना हमारा ब्याज बना है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे, बस तरीका आप लोगों को देखना है सही से। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे 10% है तो 10% लेंगे, समान अगले साल भी 10% का है, तो इसे 2 बार हम 10 लेंगे और प्लस यही वैल्यू सेम टू सेम, जैसे यहाँ पर वैल्यू यही यहाँ पर गुणे में आ जाती है, तो दोनों प्लस में ले लेते हैं और 10 इंटू 10 यहाँ पर हो जाएगा, अपॉन में 100 हो जाएगा। 10 यहाँ पर बनेगा कितना 20 बन जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो और 1 का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा 1। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 21% हमें मिलेगा ब्याज। ठीक है, अब यहाँ पर 21% इसका निकाल लेंगे, वही हमारा ब्याज है, यही यहाँ पे पूछा गया था। तो 2100 रुपये का हम 21% ब्याज निकालेंगे, तो 21% मतलब 21 बटा कितना हो जाएगा 100। यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 21 गुणा 21 से इसको सॉल्व करेंगे तो हमें 441 मिलेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 441। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 8 पर आधारित प्रश्न है, इसको भी उसी तरीके से सॉल्व करना है। तो यहाँ पर ब्याज प्रतिशत हमें सबसे पहले निकालना है। यहाँ पर भी 10% का ब्याज लिया गया, यह भी प्रश्न पूछा गया उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में। ध्यान रखिएगा, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1400 रुपये का 2 साल का ब्याज होगा। तो 2 साल का ब्याज हमें बताना है कितना होगा। तो 10 प्लस 10 का ब्याज 2 साल पे कितना बनेगा, तो ध्यान रखिएगा 10 प्लस 10 लिखेंगे और 10 गुणा 10 अपॉन में यहाँ पर कितना रहेगा 100। जब हमने इसे सॉल्व किया था तो हमें 21% मिला था, क्योंकि 10 ये 20 हो गया था, यहाँ से 0 0 कटा था, 1 कम 1 यानी 1 यहाँ पर प्लस में हो जाएगा, तो यानी 21% 2 साल में ब्याज बनेगा। तो ब्याज प्रतिशत कितना हो गया 21%। अब इस 1400 का 21% कितना हो जाएगा, तो यानी 21 बटा कितना लिख सकते हैं 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 14 कम 14 हो जाएगा, बचेगा 1, 14 दूनी 28, 1 कितना हो जाएगा 29, यानी 294 रुपया। ठीक है, तो कितना बन जाएगा 294 रुपये, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2500 रुपये का 3 साल का ब्याज होगा। तो
तो यह तो साधारण ब्याज से पूछा गया, तो सिंपल सा क्वेश्चन लगाना यानी फार्मूला लगाना था। SI इक्वल टू हो जाएगा P इंटू आर इंटू P अपॉन 100 का फार्मूला। सीधा सीधा रखिए, देखिए मूलधन दिया गया कितना 2500, ठीक है, और यहाँ पर दर दी गई कितनी 4% की, और समय दिया गया 3 साल का, अपॉन में यहाँ पे 100 रखना है। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा। अब देखिए 25 चौका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 100 हो जाएगा। 25 चौका 100 और गुणे में कितना था 3, यानी 100 गुणा 3 यानी 300 ब्याज बनेगा। कितना बनेगा ब्याज 300। तो यह प्रश्न पूछे जा चुके हैं, इसीलिए हम बताते हैं कि जितने भी प्रश्न लेकर आते हैं आप लोगों के लिए सभी के सभी कहीं ना कहीं एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उन्हीं सबका कलेक्शन लेके आते हैं। इस तरह से टॉपिक वाइज जितने भी टाइप बन सकते हैं सभी टाइप के प्रश्न जो है हम सॉल्व करा देंगे, और सभी की प्लेलिस्ट जो है बनी हुई है, आप वहीं से जाकर इन सभी प्रश्नों को देख सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर